हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव कार्ड्स और अपना नाम 3 बार ले लीजिए और आपके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है। आपके भाग्य की जो चीज़ें छीन लेनी चाहिए थी, छीन रहे थे और बहुत सारी चीज़ें आपके ले ली भी गई हैं, लेकिन 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 वो सारी चीज़ें आपके पास में वापस आ रही हैं। तो पॉजिटिव और करके और अपना भी पॉजिटिव माइंड करके ही ये सारी चीज़ें लेना है। झगड़ा नहीं करना है किसी से। शांति से वो इंसान आपकी चीज़ों को खुद ही देकर जाएगा। जितना भी उसने लेने की कोशिशें की हैं, आपसे माफ़ी भी मांगेगा। तो चिंता ना करें, वरना परेशान हो जाओगे, बातों को ज़्यादा बढ़ा लोगे। फिर क्या होगा, हाय उसने नहीं बताया था। तो उसने सब कुछ बता दिया है आपको, जो आपको पता होना चाहिए। आप ये वाला मंत्र बोलते हो, सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमें सुनाई दे रहा है। वही आपकी रक्षा भी करते हैं। चिंता ना करें, खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ इस तरह की खिचड़ी पकती है ना कि फिर नहीं है। आपके जो शत्रु है ना, वो भी डरते हैं आपसे कि इस बंदे से अगर कुछ कहा तो पता नहीं क्या कर देगा। 3 ऑफ कप्स, इसी के नीचे है 10 सन की एनर्जी। तो यानी आपके बच्चों का भाग्य भी छीनने की कोशिशें की थी इस इंसान ने, लेकिन नहीं कर पाए। अब पार्टी करने का टाइम आ चुका है, सेलिब्रेशन कीजिएगा। और जिन लोगों ने आपके साथ में गलत करने की कोशिशें की थी ना, डेथ की एनर्जी भेजने की कोशिशें की थी, वो सब उन्हीं की ही तरफ वापस जा रही है। अब उनको डर लगने लगा है, इसीलिए आपके भाग्य की दी हुई चीज़ों को वो वापस करने आ रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, आपके भाग्य की सारी चीज़ें गॉड ही आपको वापस दिलवा रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छी एनर्जी और क्या हो सकती है आपके लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रोटेक्शन शील्ड आपको पूरी तरह से मिली हुई है। ये बंदा बहुत ज़्यादा शातिर बन रहा था, आपके ही घर में रहता है, यानी जहाँ आप रहते हो वहीं पर ये भी रहता है। और बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेता है, गलत चीज़ें करता है, लोगों को गलत बातें बताता है, समझाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाता है, बहुत ज़्यादा नादान, प्यारा और समझदार दिखाता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार शायद ही कोई होगा। मैं ही घर को अच्छे से संभाल कर रखता हूँ, वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस तरह की ये चीज़ें दिखाता है। पर ये आपसे डरता भी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास में अबंडेंस बहुत है, आपके पास में सारी चीज़ें हैं। आप एक्शन लेने में ज़रा सा भी देरी नहीं करते हो। आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हो। आपके पास में नॉलेज भी बहुत है, आपके पास में सब कुछ है जो उसे भी चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें उसके पास में नहीं थी। इसीलिए वो आपकी चीज़ें या तो चोरी करता था, यानी आपकी कॉपी करता था। आपकी कॉपी करते करते आपको ही गलत ठहराने की कोशिश की और लोगों को दिखाने लगा कि आप उसकी कॉपी करते हो। लेकिन लोगों को सच्चाइयों का आभास हो ही जाता है, किसी की भी बातों से पता चल जाता है कि कौन क्या है, ठीक है। और आपके पास में जितनी नॉलेज है ना, इसके पास में बिल्कुल भी नहीं थी। आपने बहुत मेहनत की, आपने अचानक से अपने आप को बाहर निकाला है। आपने काफ़ी समय तक अपने आप को गुप्त तरह से रखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा नादान, प्यारा, भोला भाला, पागल जैसा दिखाई दिए थे आप लोगों को। लेकिन आपने कभी किसी को बताया ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी बड़ी खिचड़ी पकती है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, माइंड सेट आपका बहुत है। और इस तरह से पब्लिक में अब आपका नाम हो रहा है। पब्लिक वाले बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा समझदार तो कोई नहीं है। भाई पहले हम इसे बेवकूफ़ समझते थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा चालू निकला, बहुत ज़्यादा चालाक निकला। इसने तो सारी चीज़ें ही कर दी, शॉर्ट आउट कर दी। और जब भी अब किसी को ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ को जानने की, तो शायद आगे के समय पर कुछ ऐसा आपके साथ में होगा कि वो लोग आपसे डिसीज़न लेने के लिए भी आएंगे, कुछ चीज़ों की सलाह लेने के लिए आपके पास में आएंगे। क्यों? आपके पास में एक पावर है, गॉड की पावर है। वो पावर है माइंड की पावर, कि आपके पास में दिमाग बहुत है। आपके इंट्यूशंस जो आपको बताते हैं आप वही करते हो, यानी आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। जो भी चीज़ आपको समझ में आती है वही चीज़ें आप झट से लोगों को बता देते हो।
तो इसीलिए गॉड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छाएं पूरी करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों के साथ में अच्छे से रहते हो, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, यानी माता दुर्गा की एनर्जी भी आपके साथ में रहती है। आप हमेशा लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हो। लोगों को सिर्फ पहले आपकी बुराइयाँ दिखाई देती थी, लेकिन अब लोगों को क्या दिखाई देता है? आपके अंदर अच्छाइयाँ। आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। एनर्जी जो है वो आपके लिए ही आया है, और लोग आपको सिर्फ एक ही चीज़ से देखते हैं कि आपके अंदर तो बहुत एनर्जी है, आपके अंदर बहुत सोच है, आपकी अच्छी है, नॉलेज आपके पास में बहुत है, पढ़े लिखे आप बहुत हो, और सोच भी आपकी बहुत अच्छी है। पीछे जो साउंड है ना वो थोड़ा अटपटा है, बच्चे का है, हमारे ही घर का है, डिस्टर्ब हो रहा है, हम थोड़े से रुकिए थोड़ा सा। तो इसी तरह से आप भी चुलबुले हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और बच्चों के साथ खुश रहा कीजिए, और बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कभी भी नेगेटिव एनर्जी में जाएं, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो बच्चों के पास में जाइए और उनसे बातें कीजिए, या उनके संग में थोड़ा सा खेलिए, जिससे कि जो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास में वो आपसे भी कनेक्ट करती है, और आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर भाग जाती है आपसे। आप दोनों के बीच में आपके लव वन भी आपसे पहले प्यार करते थे, ये चीज़ें लोगों को दिखती भी हैं और पता भी है कि पहले आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लगभग 3 साल या 4 साल से समझिए कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत चल रही हैं, क्योंकि आप दोनों के ऊपर स्पेल्स किए गए हैं, आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कराए गए हैं, बहुत गंदे रिचुअल्स हुए हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे से बातें ना करें। ये देखिए, ये जो बंदा है ना, बातें इसकी हैं, लेकिन ज़ुबान आपके पार्टनर की रहती है, दिमाग ये बंदा चलाता है, भाषा इस जो बोली है ना, जो शब्द हैं वो इस बंदे के हैं, लेकिन बोलता ये है। दिमाग ये दिखाता है कि ये मैं चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने स्पेल्स कराए हैं, इसके ऊपर रिचुअल्स कराए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पेट में खिलाई गई हैं, जिसके कारण इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या कारण है? बस यही कारण है कि इस बंदे को आपकी चीज़ें चाहिए, आपका पार्टनर चाहिए। देखिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं चाहिए, पैसों के लिए चाहिए, आपको नीचे दिखाने के लिए चाहिए, इस तरह से चाहिए। कुछ और मत समझिएगा। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, कई चीज़ें होती हैं। उनकी फैमिली के भी मेंबर्स हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं आपके घर में। जी हाँ, देखिए आंसर भी वही है। ओके, अबंडेंस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी चीज़ों से लोगों को जलन होती है। आपके हस्बैंड के ऊपर चीज़ें कराई गई हैं, आपके लव वन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो बहुत जल्दी भरने वाला है। इन चीज़ों से लोगों को होती है जलन। सरप्राइज़ आपको गॉड देने वाले हैं, तो चिंता ना करें। कुछ और भी है, उल्टा आया है, गॉड फेमिना है आपके साथ में, तो चिंता ना करें। माता दुर्गा आपके साथ में है। फेक पर्सनैलिटी के लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपको अपना बनकर दिखाते हैं। क्लेम कीजिए 111, आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और खुश रहिएगा। यस, आपको बहुत जल्दी मिलने वाली। इसे देखेंगे कि ये इस तरह से क्यों हुआ है। इस तरह से आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलने वाली हैं। कौन सा कार्ड है? माता शक्ति का कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? 666। आपको क्लेम करना है कि माता दुर्गा आपके साथ में है, आपको बहुत जल्दी चीज़ें देने वाली हैं। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जो लोग फेक पर्सनैलिटी हैं, फेक फैमिली हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, इसीलिए आपकी चीज़ें छीनना चाहते हैं, आपका भाग्य की चीज़ें छीनना चाहते हैं, लेकिन अब वो वापस देने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब डर है कि जो कुछ भी उन्होंने आपका छीना था, कहीं ऐसा ना हो कि उनके भाग्य की भी चीज़ें गॉड उनसे छीन ले, बस इसीलिए। और जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप करना चाहते हो, गॉड को बोलना चाहते हो, एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा, येलो कलर का या रेड कलर का, उसके ऊपर अपनी मन की इच्छाएं रखिए, बोलिए और मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि गॉड बार बार चाहते हैं कि आप अपने मन की इच्छाएं बताएं कि आपको क्या चाहिए। देखिए, हम तो बोल भी नहीं पाते हैं, नाम लिख पाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए आप अपने मन की इच्छाएं रखिए, क्योंकि हमारा तो दिमाग चेंज होता रहता है। बोला हमसे भी क्या था कई बार, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या गॉड से मांगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम उन्हीं के ही बच्चे हैं, तो हम उनसे क्या अलग से मांगे। उनको पहले से ही पता होता है कि क्या चाहिए हमें।
फिर भी हम उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं कि कभी तो बोलते हैं हमें पहले ये वाली चीज़ दे दो, कभी बोलते नहीं पहले ये वाली चीज़ दे दो, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा आप मत कीजिएगा जैसा हम कर देते हैं, ओके। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय जय श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे। 111666 आपको क्लेम करना है ताकि आपके साथ में जो चीज़ें होने वाली हैं अच्छी वो होती रहें। माता दुर्गा जो कुछ भी आपके भाग्य की चीज़ें हैं वो आपको वापस ज़रूर दिलाएंगी और इस तरह से आपकी चीज़ें तेज़ी से सब सही होगा क्योंकि गॉड आपके साथ में है। और जिस इंसान ने आपके साथ में गलत करने की कोशिशें की थी, आप दोनों के बीच में, पार्टनरों के बीच में गलत करने की कोशिश की गई थी, इसे माता दुर्गा हमारी देखेंगी, तलवार से कर देंगी, मार देंगी। तो डोंट वरी, मारने का मतलब ज़िंदा मार देना नहीं होता है, उसका मतलब है उसकी बुद्धि को, उसकी हरकतों को चेंज कर देना। जो उसके बहुत ज़्यादा हरकतें ख़राब है ना, उनको बता देना कि क्या सही है क्या गलत है, इसे दंड देते हैं, सज़ा। बस इतना ही। राधे राधे और जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ हमें सबसे ज़्यादा हनुमान जी की और हमारे गणेश जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इतना ही। और माता दुर्गा जी का नाम आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि आप उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आप नवरात्रियों में कोई भी ऐसी नवरात्रि नहीं गई है जब आपने व्रत ना रखे हों, और ख़ास करके आपने पूरे व्रत रखे हैं। नव दुर्गा के 9 रूपों के सारे व्रत आपने रखे हैं। अष्टमी का व्रत आप रहते ही रहते हो पूरा साल। तो इतना ही। राधे राधे।